ऑस्मोटिक, भाई आवाज नहीं, पढ़ाने के बाद आप हिला करो कोई दिक्कत नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं परासरण जो होती है, परासरण। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे परासरण पढ़े और विसरण पढ़े ना। तो विसरण में क्या लिखे थे, अधिक सांद्रता वाला अगर कोई सोल्यूशन है, अगर स्पॉन्टेनियस होती है, कम सांद्रता वाले सोल्यूशन की तरफ अगर फ्लो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं विसरण कहते हैं। मतलब अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं ना। अब परासरण में जस्ट उल्टा होता है। इसको परासरण को समझने के पहले हमको एक आपकी होती है छोटी सी, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, वह झिल्ली होता है जो केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार आने जाने देती है, उसी को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी परासरण की बात किए तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः अगर प्रवाहित होती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अंतः परासरण, एक बहिर्परासरण। अगर परासरण क्रिया किसी कोशिका के अंदर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः परासरण। अगर कोशिका के बाहर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्परासरण। इसका एग्जाम्पल वगैरह भी लिखे थे कल ना, कल के क्लास में। आज हम लोग पढ़ते हैं परासरण दाब क्या होता है। अगर हम परासरण दाब की बात कर ले हैं तो इसमें सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं। अब इस बर्तन को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो भाग में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। एसपीएम से इसको हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। अब ध्यान देना बात को, एक तरफ हम सॉल्यूशन रख देते हैं। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि नमक, चीनी, पानी, जो भी घोल आता है उसको हम लोग रख दिए। और दूसरी तरफ हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को रख दिए। बात समझ में आया। पानी तो हम लोग को सबसे पहले ये पता है कि आपकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ही केवल अपने से आर पार आने जाने देगी, बाकी नहीं आने जाने देगी। यही ना होगा। अब देखो, अब यहाँ पानी इधर आएगा। अब कहोगे सर सॉल्यूशन में भी थोड़ी बहुत पानी रहेगी, वो क्यों नहीं आएगा? आएगा, वो भी आएगा। मतलब इधर से इधर जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, मतलब जल के अणुओं की सांद्रता समान न हो जाए। समझ में आया। अगर मान लो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को इस सॉल्यूशन में आने से रोकना है तो यहाँ एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पिस्टन। और इस पिस्टन से हम लोग इस पर क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। जो प्रेशर लगाते हो वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है? आया। ये तो ओरली आपको समझाए हैं। अगर परासरण दाब की परिभाषा आता है तो लिखोगे कैसे? सॉल्यूशन मतलब विलयन है, विलयन, और ये क्या हमारा विलायक है। ध्यान से बात को सुनना। फिगर जिसको बनाने आएगा आराम से लिख सकता। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब, ये आपका पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। इससे हम लोग क्या लगा रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दाब। तो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब जो विलायक के परासरण को रोकता है, परासरण दाब कहलाता। एकदम सिंपल भाषा में बताएं, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब जो विलायक के परासरण को रोकता है, ठीक, परासरण दाब कहलाता। इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते, पी या पाई से प्रदर्शित करते। बात क्लियर हुई सबको? बात क्लियर हुई? समझ में आया? बहुत शांत शांत चेहरे पर उत्सुकता नहीं है। बाकी जो बताया उसको भूल जाओ, जो अभी बता रहे हो उसको याद करो। विलयन है, इधर हम लोग क्या लिए हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विलायक के ही कणों को आने जाने देगा। अब विलयन में हो सकता है कि आपका NaCl भी हो सकता है। अच्छा भाई, विलयन नहीं ना बनेगा तो
केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही जाएगा कि नहीं जाएगा? नमक नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम परिभाषा पढ़े हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल विलायक के कणों को ही अपने से आर पार आने जाने देगा। तो इधर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, लेकिन कंसंट्रेशन इधर क्या है? ज्यादा। इधर कंसंट्रेशन कम है। तो पराशर वही ना पढ़े हो कि कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अगर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पराशर कहते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अब ध्यान देना, जब पिस्टन से हम दाब लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स ये आता है, तो पिस्टन से हम क्या लगाते हैं? जब से प्रेशर लगाएंगे तो क्या पानी इधर आएगा? नहीं आएगा। आएगा नहीं ना आएगा? तो हम जो दाब लगा रहे हैं विलायक के पराशर को रोकने के लिए बहुत ज्यादा नहीं लगाए हैं, हल्का सा लगाए हैं, ताकि आपका विलायक के कण इसमें अब न आए। तो जो दाब लगाए हो उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? पराशरण दाब। परिभाषा समझ में आ गई कि किसी विलयन पर लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब, किसी विलयन पर लगाया गया वह बाह्य अतिरिक्त दाब जो विलायक के पराशरण को रोकता है, क्या कहलाता है? पराशरण दाब कहलाता है। बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? प्रेशर को क्या कर दें? बढ़ा दें। जब प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं तो जो ऑस्मोसिस होती है, जो पराशरण होता है, वो उल्टा होने लगता है। क्या होने लगता है? उल्टा होने लगता है, और इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, या इसको हम लोग प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। सपोज कर लो हम एक बॉक्स ले लिए, अब इस बॉक्स में हमको क्या करना है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। समझ गए? अब एक तरफ हम समुद्र के जल को भर लेते हैं, सी वाटर। समझ गए? समुद्र का पानी खारा होता है ना, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। सॉल्ट मतलब समझ गए ना? नमक। प्रचार देखते होगे, आपके टूथपेस्ट में नमक है का? प्रचार नहीं देखते हो? तो वही चीजें हैं। तो इसमें एक सी वाटर ले लिए, ध्यान सुनिएगा। अब इसके बाद जो है ध्यान से देखना, अब इधर की तरफ हम एक पिस्टन लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं? पिस्टन। ये आपका पिस्टन लग गया। समझ गया? ये है पिस्टन आपका। अब पिस्टन से हम लोग क्या करेंगे? अब इस पिस्टन से हम लोग क्या लगाएंगे? दाब लगा दीजिए। जब दाब लगाओगे तो सी वाटर में आपकी दो क्या रहता है? NaCl होता है, और प्लस क्या रहता है? H2। तो हम बोले क्या है कि जो SPM होता है वो SPM केवल H2O को ही इधर आने देगा। आने देगा कि नहीं देगा? तो इसका मतलब क्या है? इधर हमारा इधर भी H2O है, इधर भी H2O है, शुद्ध ही है, शुद्ध पानी ही है। तो अगर हम पिस्टन को छोड़ दें उसी तरफ तो पानी इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम प्रेशर लगा देंगे तो इधर का पानी तुरंत क्या करेगा? इसको दाब देगा। तो पराशर उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? इसी को हम लोग कहते हैं, आपकी होती है रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब आर। इनका यूज कहाँ करते हैं? खारे जल के शोधन में किया जाता है। जो समुद्र के किनारे वाले नहीं जगह है, वहां देखो कि हर घर में जो है आपको आर वाटर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां की पानी क्या होती है? खारा होता है। अब तो यहाँ भी लगभग धीरे धीरे प्रचलन हो गया, लेकिन ये है कि आर का पानी जो पीने से जो होती है, हमारी जो बोन होते हैं, हड्डियां होती है, वो कमजोर भी होने लगती है। समझिए? इसलिए जो उसका सेवन कम करते हैं, लेकिन फैशन का जमाना है तो छोड़ेंगे। अगर शादी ब्याह में चले गए ना तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? विलयन पर दाब लगाने से, विलयन पर दाब लगाने से पराशरण उल्टा होने लगता है या व्युत्क्रम होने लगता है। इस घटना को व्युत्क्रम या प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। क्लियर है? इनका यूज उपयोग समुद्री इलाकों में जल के शोधन के लिए किया जाता। समझ आ गया? तो हम पराशर पढ़ लिए।